आप देख रहे हैं कैलीग्राफी टिप्स। मैं हूं मकबूल नूर और आप देख रहे हैं कैलीग्राफी टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मश्क करेंगे टूल्स और शेप्स को जोड़ के जो अल्फाज बनते हैं शेप ऑफ मून को। इससे टूल्स में से मैंने पिछली मश्क में ये डिटेल में समझाया है कि ये टूल्स आपने किस तरह लिखने हैं और लाइन की तरतीब भी मैंने आपको समझाई हुई है। आज देखते हैं कि इन टूल्स और इन शेप्स की मदद से किस तरह हरूफ तहज्जी के हम हरूफ लिखेंगे। आज हम सिर्फ इस चीज़ की मश्क करेंगे, सिर्फ हरूफ तहज्जी में शेप ऑफ मून के। देखें, शेप ऑफ मून से हमने अगर हरूफ तहज्जी से ये उर्दू गिनती का 3 अगर हमने उठाया, उर्दू गिनती का ये हमारा 3 है, इसके साथ हम शेप ऑफ मून लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा सीन। इसी तरह सीन के साथ शीन भी इसी तरह लिखा जाएगा और साथ में ये उर्दू गिनती का 2 और इस तरह शेप ऑफ मून लगाएंगे तो यहाँ आपने एक स्लाइड दे देनी है, हमारा बन जाएगा सौद। इसी तरह ये एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज जब हम ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज से ये देखें, हमने ये तिरछा 7 लिया और साथ में शेप ऑफ मून। ठीक हो गया। याद रहे ये जो इसकी जो साइज़ है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये यहाँ से आउट ना हो। फिर से देखें, ये हमारा बन गया जीम। ये देखें, ये थोड़ा सा आउट है और ये बुरा लग रहा है, और जबकि ये बराबर है तो आपने इसे बराबर ही रखना है ताकि आपका जीम और जीम की फैमिली इससे आपकी खूबसूरत लिखी जाए। फैमिली से मुराद जीम, चे, हे, खे वगैरह। इसी तरह हम तिरछा 4 लेंगे और साथ में शेप ऑफ मून। ये देखें, ये साइज़ आपने याद रखना है कि यहाँ से ये आउट ना हो। मैं आउट वाला भी आपको करके दिखाता हूँ कि आउट हो के कैसा लगेगा। ये देखें, तिरछा 4 है हमारा, तो हमने यहाँ से ऐसे लिख दिया। अब तिरछा 4 भी हमारा ठीक है और शेप ऑफ मून भी ठीक है, लेकिन हमारा बैलेंस नहीं है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह अगर हमने ऐसे लिख दिया तो तिरछा 4 भी हमारा ठीक है और शेप ऑफ मून भी ठीक है, लेकिन ये लाइन से आउट है। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। जीम का ऐसे जीम आपने साइज़ के अंदर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी ग्रिप बनेगी। इसी तरह ये तिरछा सी, और मैंने बताया पहला सिरा आगे दूसरा पीछे। ये तिरछा सी, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। ठीक हो गया। ये देखें कि कितने हरूफ हमारे क्लियर हो जाते हैं। सीन के साथ सीन की फैमिली, सीन, शीन, सौद और ज़ौद, और जीम के साथ जीम, जे, हे, खे, और इसी तरह ये हमारा शेप ऑफ मून, यहाँ से छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून, इसके साथ नून भी बन जाएगा। इसी तरह हमारा ये बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून, लाम भी बनता है हमारा इससे। फिर से देख लें, ये हमारा नून, पहला सिरा ऊपर और दूसरा नीचे। इसी तरह
लाम। अब एक चीज़ और भी आपने ख्याल रखना है इसमें कि लाम जितना शेप ऑफ मून आपका नून में होगा उतना ही लाम में होना चाहिए। ठीक है, अगर नून में इतना हमने कर दिया और लाम अगर हम लोग इतना करेंगे तो ये बुरा लगेगा। इसको आपने फॉलो करना है। ये भी छोटा है थोड़ा सा, इसको भी फॉलो नहीं करना है, इसको भी फॉलो करना है आपका। आज हमारे शेप ऑफ मून वाले हरूफ जितने भी थे वो हमने क्लियर किए हैं। अब छोटा अलिफ भी मैंने उसका इस्तेमाल भी बताया था कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। अब छोटा अलिफ टूल्स में आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे, बड़ा अलिफ भी और छोटा अलिफ भी, ये टूल्स के। जब आप हरूफ तहज्जी लिखना स्टार्ट करेंगे तो तब आप इसको हल्का सा, यानी मार्कर को ऐसे पकड़ना है, इसका जो लंबा सिरा है वो ऊपर हो और छोटा सिरा नीचे। आपने जब रखना है तो आपने तिरछा रखना है, आपने ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, आपने ऐसे रखना है। ठीक है, इसी तरह इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, इस तरह नीचे। जब आप हरूफ तहज्जी में लिखेंगे तो फिर आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, नोक से स्टार्ट करना है और नोक पे ही ख़त्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो बर वक्त आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।